अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट द अकोमोडेशन। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कशन की थी बेटा, वो की थी ह्यूमन आई के ऊपर। ह्यूमन आई में हमने उसका स्ट्रक्चर को पढ़ा था, और स्ट्रक्चर के अलावा हमने जो डिस्कशन की थी वो किस तरह से रोशनी हमारी आँख में एंटर होती है, इस हवाले से बात की थी। अब इससे नेक्स्ट जो है वो बात करेंगे किसकी, अकोमोडेशन से। अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, आपके सामने बेटा ये डायग्राम दिखाई हुई है। आप इस डायग्राम से, डायग्राम नंबर ए से और डायग्राम नंबर बी से क्या बात अखज़ करते हैं। डेफिनेटली आपके जहन में ये बात आई होगी कि यहाँ पे हमारे पास डायग्राम नंबर ए में और बी में जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आँख के पास रखा गया उस ऑब्जेक्ट को, और यहाँ पे आँख से दूर रखा गया। अब मसला ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट आपकी आँख के करीब हो या कोई ऑब्जेक्ट आपकी आँख से दूर हो, आँख को फ़िलहाल हम छोड़ देते हैं। पहले हम ये बात करते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर हो तो हमें किस तरह का लेंस, किस तरह के लेंस की ज़रूरत है ताकि उसका इमेज बना सके। तो बेटा इसी तरह से है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर है तो हमें एक ऐसा लेंस चाहिए जिसकी फोकल लेंथ ज़्यादा हो, और अगर कोई ऑब्जेक्ट करीब है तो हमें एक ऐसा लेंस चाहिए जिसकी फोकल लेंथ कम हो। इससे आसानी से इमेज क्रिएट हो जाती है, अदरवाइज़ इमेज क्रिएट होना मुश्किल हो जाता है। ज़्यादा फोकल लेंथ और कम फोकल लेंथ किसकी होती है? डेफिनेट बात है, वो तमाम के तमाम लेंसेज जिनकी मोटाई ज़्यादा होती है, थिकनेस ज़्यादा होती है, जिसमें उनमें रिफ्रैक्शन ज़्यादा पाया जाता है और उसकी फोकल लेंथ जो है वो कम होती है। और वो तमाम के तमाम जो थिन होते हैं, बारीक लेंस होते हैं, उनकी फोकल लेंथ ज़्यादा होती है। अब बात ये आती है कि हम अपनी डेली लाइफ में करीब वाले ऑब्जेक्ट्स को भी देखते हैं, दूर वाले ऑब्जेक्ट्स को भी देखते हैं। अब जो क्लोज होता है उसको भी देख रहे हैं, जो दूर है उसको भी देखते हैं, फार डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। अब ये कैसे पॉसिबल है कि हमारी आँख के अंदर एक से ज़्यादा लेंस है, कि जब वो हम करीब के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो कोई और लेंस यूज़ होता है, जब दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो कोई और लेंस होता है। तो बिल्कुल बेटा ऐसा नहीं है। मैंने कल भी आपको ये बताया था कि हमारी आँख के यहाँ पे ये देखें ना, ये लेंस है, इस लेंस के बिल्कुल ये साथ ये यहाँ पे इसको एक सपोर्ट की होती है, लेंस ना जुड़ा होता है, जिन मसल्स के साथ ये जुड़ा होता है दैट इज़ कॉल्ड द सिलेंडरी मसल्स। ये कौन से मसल्स कहलाते हैं? सिलेंडरी मसल्स। ये ऐसे मसल्स हैं जो कंट्रोल करते हैं किसको? कैप्चरिंग को। ठीक है, ये कंट्रोल करते हैं। ये बेसिकली हमारे पास जो इसका आँख के अंदर मौजूद ये जो लेंस है, ये लेंस बेसिकली एक जेलीनुमा मादे से बना हुआ है। ठीक है, अब ये जेलीनुमा मादे का फंक्शन ये है, सुन लें, ये इतना फ्लेक्सिबल है कि जब ये सिलेंडरी मसल्स टाइट होते हैं तो ये जो लेंस है इसकी लंबाई बढ़ जाती है और चौड़ाई कम हो जाती है। जब ये सिलेंडरी मसल्स रिलैक्स होते हैं तो इससे जो है वो लेंस की चौड़ाई बढ़ जाती है और लंबाई कम हो जाती है। इससे फ़र्क क्या पड़ता है? देखें, ये बेटा एक थिक लेंस है, ये एक थिन लेंस है, यानी कि एक मोटा लेंस है और एक बारीक लेंस है। डेफिनेट बात है, इसकी फोकल लेंथ और इसकी फोकल लेंथ दोनों में चेंज आ जाएगा। तो इसी बात से ये बात फिर कंफर्म हो गई कि अल्लाह ताला की ज़ात ने हमारी आँख के जो लेंस हैं, उनके जो सिलेंडरी मसल्स हैं, उनके अंदर ये फंक्शन रखा हुआ है कि वो लेंस को क्या करते हैं, उसकी विड्थ को कम ज़्यादा करते हैं। और जैसे ही लेंस की विड्थ कम ज़्यादा होती है तो डेफिनेटली उसकी जो फोकल लेंथ है वो भी चेंज होती है। तो फोकल लेंथ कैन बी चेंज व्हेन द साइज ऑफ द लेंस विल बी चेंज। तो डेफिनेटली जब साइज ऑफ लेंस चेंज होता है तो फोकल लेंथ भी चेंज होती है। यही वजह है कि जो दूर का ऑब्जेक्ट है वो भी हमें साफ नज़र आता है और जो करीब का ऑब्जेक्ट है वो भी हमें साफ नज़र आता है, लेकिन ये उसके लिए
जो एक यंगस्टर है और जिसकी आँख जो है वो नॉर्मल आई है और वो सब कुछ सही देख रहा है। वैसे तो विद द पैसेज ऑफ टाइम एज के साथ साथ ये वैल्यू कम होती जाती है, लेकिन आजकल तो कुछ बच्चों में भी ये प्रॉब्लम आ जाती है पैदाइशी तौर पे, तो ये एक अलग इश्यूज़ हैं, ठीक है। लेकिन एक नॉर्मल ह्यूमन आई की अगर हम बात करें तो उसको दूर और करीब के दोनों ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नज़र आ जाती हैं। उसकी रीज़न कि जब वो करीब देखता है तो ये लेंस की जो है वो फोकल लेंथ चेंज हो जाती है उसके मुताबिक, और जब वो दूर के से कोई ऑब्जेक्ट को देखना चाहता है, ऑब्जर्व करना चाहता है, तो लेंस की जो फोकल लेंथ है वो उसके मुताबिक खुद ब खुद एडजस्ट हो जाती है। ये बिल्कुल बेटा वैसे ही है जैसे आप किसी तस्वीर को लेने के लिए जब उसके कैमरे के ऊपर क्लिक करते हैं, आजकल वैसे भी एंड्रॉयड मोबाइल का ज़माना है, तो आप देख रहे होंगे पहले इमेज ना ब्लर होती है, फिर एकदम से जूम इन होके ना वापस जाती है वो इमेज, और जैसे ही वो वापस जाती है तो दोबारा से वो क्लियर हो जाती है। इससे पहले जो कैमरास थे ना उनमें ये फंक्शन नहीं था। अब भी अगर आप देखें तो जो हमारे पास दूसरे बड़े कैमरे होते हैं उनके सामने जो लगे हुए लेंस है उसके ऊपर एक डायल सा बना होता है, उस डायल को ना बड़े बड़े से डायल बने होते हैं ऐसे ये कैमरास में, तो इसके ये जो डायल होते हैं इसको हम घुमाते हैं तो इससे लेंस आगे पीछे मूव करता है, और लेंस को आगे पीछे मूव करके हम उसकी फोकल लेंथ को चेंज करते हैं, और फोकल लेंथ चेंज होने से क्या होता है उसकी जो है वो पिक्सल में क्लैरिटी आती है, और जिससे जो है वो एक रियल हकीकी और शार्प इमेज जो है वो बन सकती है। तो ये था बेटा हमारा अकोमोडेशन के हवाले से थोड़ा सा लेक्चर कि अकोमोडेशन होती क्या है, इसे क्या कहते हैं। तो अल्लाह ताला ने अकोमोडेट के मतलब वैसे क्या होता है एडजस्टमेंट, तो अकोमोडेशन मतलब एक मैकेनिज़्म है जिसमें एडजस्टमेंट होती है फोकल लेंथ की, ताकि इमेज को कहाँ पे बनाया जा सके, रेटिना के ऊपर, क्योंकि अगर इमेज रेटिना पे नहीं बनेगा तो डेफिनेटली वो इमेज आपको नज़र नहीं आएगा। इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। अगर इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो आप देखिएगा इसमें यही बात कह रहा है, कहता है इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ फार अवे, अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर पड़ा हो तो क्या होता है। नेक्स्ट कहते हैं जो हमारे पास डेविएशन ऑफ द लाइट थ्रू द लेंस मस्ट बी लेस, जितना ऑब्जेक्ट दूर होगा डेफिनेटली उसकी जो रोशनी टकरा के हमारे तक पहुंच रही है उसकी वैल्यू कम से कम होगी। ऐसी सूरत में क्या होता है स्लेटरी मसल रिलैक्स हो जाते हैं, जिससे एंड डिक्रीज द कर्वेचर ऑफ द लेंस, और ये कर्वेचर ऑफ द लेंस को क्या कर देते हैं डिक्रीज कर देते हैं, एंड लेंस देयर बाय इंक्रीजिंग द फोकल लेंथ, और जिससे उसकी फोकल लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है। वेरी नेक्स्ट द रेज आर थस फोकस्ड ऑन टू द रेटिना, और इस तरह से जो है वो रोशनी है वो डायरेक्ट जाके फोकस करती है किसके ऊपर, रेटिना के ऊपर, एंड द शार्प इमेज कैन बी ऑब्टेन, और एक शार्प इमेज जो है वो हमें हासिल होती है। इसी तरह से वो कहते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट बहुत क्लोज है तो फिर सेरेब्रल मसल्स क्या करते हैं इंक्रीज द कर्वेचर ऑफ द लेंस, जिसकी वजह से वेवलेंथ शॉर्ट हो जाती है फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ शॉर्ट होने की वजह से जो डाइवर्जेंस है रेज वो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, जो करीबी ऑब्जेक्ट होता है वो ज़्यादा बेंड होकर किसके ऊपर दोबारा से रेटिना के ऊपर फोकस बना देती है, जिससे इमेज साफ साफ और वाज़ेह दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम अकोमोडेशन की डेफिनेशन क्या करेंगे, द वेरिएशन ऑफ फोकल लेंथ की तब्दीली, वेरिएशन ऑफ आई लेंस के अंदर, फॉर्म अ शार्प इमेज, ताकि क्या बन सके एक शार्प इमेज कहाँ पे ऑन रेटिना के ऊपर बन सके, इस कॉल्ड द अकोमोडेशन। इसे हम किसका नाम देंगे, अकोमोडेशन का नाम देंगे। फिर आगे वही बात जो मैंने भी आपको बताई बेटा, यंग पीपल्स जो यंगस्टर हैं उनमें, और इसी तरह से अगर हम बात करें ओल्ड एजेस की तो उनके दरमियान जो है वो वैल्यू फ़र्क आ जाता है। हमने शायद पीछे पढ़ा भी था, नहीं तो आगे आप पढ़ लेंगे कि 40 इयर्स का जो पर्सन है उसकी आई साइड कुछ और होती है, बल्कि पीछे हमने पढ़ा हुआ है, और इस तरह से जब 60 इयर्स एज होती है तो उसकी जो आई साइड है वो कुछ और हो जाती है। मतलब वैसे अगर हमें देखा जाए एक नॉर्मल आई से हमें 25 सेंटीमीटर के फासले पे सही ऑब्जेक्ट नज़र आता है,
तो 40 साल की उम्र में जाते जाते 50 सेंटीमीटर फासला हो जाता है, और अगर 60 साल की बात करें तो तकरीबन 500 सेंटीमीटर फासला हो जाता है। यानी कि 500 सेंटीमीटर दूर रखने से ऑब्जेक्ट को हम क्लियर देख सकते हैं। तो ये था हमारे पास बेटा आज का टॉपिक हमारा अकोमोडेशन का। अब नेक्स्ट चलते हैं अकोमोडेशन के हवाले से। नेक्स्ट हमारे पास दो और पॉइंट्स हैं जी, वो है नियर पॉइंट्स एंड द फार पॉइंट्स। व्हेन वी होल्ड अ बुक टू क्लोज, कहते हैं जब हम किसी किताब को बिल्कुल आँख के करीब लें तो आप क्या देखते हैं, किताब हो जाए पेंसिल हो जाए, आप देखेंगे वो ब्लर हो जाती है। वजह क्या है? द लेंस कैन नॉट बी एडजस्ट इनफ ब्रिंग टू लुक इनटू द फोकस। यानी कि जो आपका लेंस है, आँख का लेंस, वो कभी भी उसके मुताबिक फोकस नहीं कर पाता रेटिना के ऊपर, जिसकी वजह से वो इमेज ब्लर हो जाता है। तो वो कम से कम फासला, द नियर पॉइंट ऑफ द आई इज़ द मिनिमम डिस्टेंस, वो कम से कम फासला जिसे मैं भी बता रहा था आपको, ये वही आ गया। 25 सेंटीमीटर कम से कम फासला है, और 40 साल की एज के लिए 50 सेंटीमीटर, और 60 साल की एज के लिए तकरीबन 500 सेंटीमीटर का फासला है। तो वो कम से कम फासला जो एक करीब तरीन ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाए, उसे हम किसका नाम देते हैं? नियर पॉइंट्स का। और इसी तरह से हमारे पास वो ज़्यादा से ज़्यादा फासला जो किसी दूर ऑब्जेक्ट को वाज़ेह तौर पर हमारी आँख में दिखा दे, हम उसे किसका नाम देंगे? फार पॉइंट का नाम देंगे। तो नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट, ठीक है। तो नॉर्मल आई के लिए ये सारी बातें हैं, इसको देख लीजिएगा बेटा। उम्मीद है सबको सही समझ आ गई होगी। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कल इंशाल्लाह हम डिफेक्ट ऑफ विजन्स की बात करेंगे, ठीक है। आँख की कुछ बीमारियां हैं, नकाइस हैं, उसके हवाले से बात करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ताकि और भी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें।